आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो कर्म, बदले और कुछ अलौकिक शक्तियों के इर्द गिर्द घूमती है। ये कहानी थोड़ी पेचीदा है और काफी डरावनी भी। ये लाइनें इस कहानी का पूरा सार हैं। मतलब कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ता। हो सकता है वो अपना रूप बदल ले, रास्ता बदल ले, लेकिन अपनी मंजिल तक वो पहुंच ही जाता है। और यही आइडिया इस पूरी कहानी की नींव है। तो कहानी हमें ले चलती है एक एकदम सुनसान शमशान घाट। सोचिए, रात का वक्त, मुख्य घाट की गहमागहमी से मीलों दूर, और वहां एक चिता की आग लगभग बुझ चुकी है, बस राख बची है। और इस राख के पास बैठा है एक शक्तिशाली अघोरी साधु। देखिए, अघोरी कोई आम साधु नहीं होते हैं, उनकी साधना ही शमशान में होती है। और ये अघोरी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कुछ मंत्रों से उस राख में से एक आत्मा को बुलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कुछ बहुत गलत हो जाता है। एकदम से चिता की बची खुची आग भी बुझ जाती है, और उसी राख से एक औरत की आत्मा उठ खड़ी होती है। पर वो चीख नहीं रही, चिल्ला नहीं रही, वो बस खामोश है। और उसकी खामोशी में एक अजीब सी ताकत है, एक ऐसा अधिकार जो किसी को भी डरा दे। और बस उस एक पल में अघोरी का सारा घमंड, सारा आत्मविश्वास सब चकनाचूर हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसने किसी बहुत बड़ी ताकत को छेड़ दिया है। होता क्या है कि उसकी रुद्राक्ष की माला टूटकर राख में जा गिरती है। उसके सीने पर जैसे किसी ने ब्लेड से चीरा लगा दिया हो, एक पतली लकीर बन जाती है। आसपास की नदी की सारी आवाजें बंद हो जाती हैं, एकदम सन्नाटा। और फिर वो अघोरी अपनी सारी शक्ति खोकर वहीं ढेर हो जाता है। कह सकते हैं जो शिकारी था वो अब खुद शिकार बन चुका था। जब अघोरी की आंख खुलती है तो वो पूरी तरह घबराया हुआ है। जिंदगी में पहली बार उसे डर लग रहा है। वो वहां से भागता तो है, लेकिन वो आत्मा अब आजाद हो चुकी है। वो भागकर अपने आश्रम पहुंचता है, और वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। सब कुछ तहस नहस हो चुका है। ऐसा लगता है जैसे कोई तूफान सिर्फ और सिर्फ उसी के आश्रम को निशाना बनाकर आया हो। पवित्र किताबें फाड़ दी गई हैं, मूर्तियां तोड़ दी गई हैं। सालों की मेहनत धूल में मिल चुकी है। गांव वाले परेशान होके पूछते हैं तो वो ऊपर से शांत रहने का दिखावा करता है। कहता है, साधु के लिए तो सब राख बराबर है, भगवान सब ठीक करेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता है कि कुछ भी ठीक नहीं है। वो अपनी खोई हुई शक्ति को वापस पाने के लिए एक हवन करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो हवन कुंड में राख डालता है, आग तुरंत बुझ जाती है। यह इस बात का सबूत था कि उसका अपनी शक्तियों से कनेक्शन पूरी तरह टूट चुका है। और तभी उसे जंगल से किसी बच्चे के हंसने की आवाज आती है, और हंसी के बाद एक डरावनी सी फुसफुसाहट, एक नाम, अश्विनी। अब ये मामला सिर्फ एक अनजान आत्मा का नहीं रहा था, ये पर्सनल हो चुका था। तो अब अघोरी के मन में बस यही सवाल है, ये अश्विनी कौन है? इसका जवाब ढूंढने के लिए वो बेचैन हो उठता है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। वो वापस उसी शमशान घाट जाता है और वहां का रिकॉर्ड चेक करता है। उसे पता चलता है कि जिस चिता पर उसने तंत्र मंत्र किया था वो अपराजिता नाम की एक किन्नर की थी। अब उसे शरीर की पहचान तो मिल गई, लेकिन इससे रहस्य सुलझने की बजाय और उलझ गया। यही सवाल अब उसके दिमाग में घूम रहा है। अगर चिता अपराजिता की थी तो फिर वो फुसफुसाहट में अश्विनी का नाम क्यों आया? ये अश्विनी कौन है? तो अब अघोरी दो नामों के बीच फंस गया है। एक है अपराजिता, जिसका नाम रिकॉर्ड में दर्ज है, और दूसरी है अश्विनी, एक रहस्यमयी आवाज, एक परछाई, एक पहेली जिसके दो हिस्से हैं और दोनों ही डरावने हैं। जैसे जैसे अघोरी पर खौफ बढ़ता है, उसे अचानक अपने अतीत की एक भूली हुई भयानक घटना याद आती है। एक ऐसी सच्चाई जो सब कुछ बदल देगी। उसे याद आता है अश्विनी को। वो एक किन्नर टीचर थी जो गांव के बच्चों को पढ़ाती थी और अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाती थी। गांव के कुछ साधुओं को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने अश्विनी को डायन घोषित कर दिया, उसे जंगल में घसीट कर ले गए और उसे जिंदा जला दिया। और जिस वक्त अश्विनी को जलाया जा रहा था, वहां मौजूद पूरे किन्नर समाज ने एक भयानक श्राप दिया था। एक ऐसा श्राप जो न सिर्फ उन हत्यारों को बल्कि पूरे गांव को बर्बाद कर देने वाला था। इस खौफनाक याद के वापस आती ही कहानी वर्तमान में लौट आती है। अब हिसाब का वक्त है, कर्म के अंतिम न्याय का वक्त। अघोरी को सब याद आ चुका है। उसे पता है कि ये सब क्यों हो रहा है।
वो डर के मारे भाग रहा है, लेकिन तभी अपराजिता की आत्मा उसके सामने आ जाती है। अब अघोरी का सारा घमंड टूट चुका है। वो घुटनों के बल गिरकर माफी मांगने लगता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वो आत्मा अघोरी को हवा में उठाती है और उसे घसीटकर वापस उसी चिता तक ले जाती है। वहां और भी किन्नर आत्माएं उसे घेर लेती हैं। फिर उसे उसी चिता पर फेंककर आग लगा दी जाती है और उसकी चीखें ठीक वैसी ही थी जैसी सालों पहले अश्विनी की थीं। बदला पूरा हो चुका था। ये कहानी खत्म तो हो जाती है, लेकिन एक सवाल छोड़ जाती है। जब सिस्टम किसी कमजोर को इंसाफ नहीं दे पाता और वो बदला लेने पर उतर आता है, तो उस प्रतिशोध की असली कीमत कौन चुकाता है?